जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जल्दी से जुड़ जाइए संगत जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं कि नहीं। जय गुरु जी। एंड हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी वीना आंटी। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि वॉइस ऑडिबल है। तो संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं और फिर उसके बाद हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं सरचार्ज विद डिवाइन लव रिवाइज्ड एडिशन बाय सुखमनी आंटी, सो हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी जैसे आप जानते हैं कि हम सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं। सो हम चैप्टर 10 पे थे, गुरुजी स्टे इन चंडीगढ़। तो कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, मतलब चैप्टर लंबा है तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो कल पार्ट 1 था, आज हम मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लोज द मंदिर टुडे एंड टेल एवरीवन आई हैव गॉन आउट। गुरुजी टोल्ड माय मदर एंड आई, सुखी आंटी, you distribute the prasad on my behalf, and after everyone has gone, come and tell me what happened. As instructed, we closed the temple and told everyone that the Guruji had gone out. We distributed the prasad from the gate to the Sangat as and when they came. Some accepted his order, took prasad and went back. Some questioned us about his whereabouts, while some got angry with us and never took the prasad. As we finished and went in, Guruji told us exactly what had happened at the gate. He named the people who didn't accept the prasad that day. Do the same thing tomorrow, said Guruji. तो संगत जी मंदिर गुरुजी ने आंटी को कहा कि ना मंदिर को बंद कर दो आज,
और तुम बाहर जाके सबको बताओ कि गुरुजी कहीं बाहर गए हुए हैं। सो आंटी और उनकी मम्मा दोनों ने सुखी मतलब और गुरुजी ने ये भी कहा कि सुखी आंटी तूने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रसाद मेरे बिहाफ पे, और जो भी आएंगे जो भी हुआ मुझे वो बताना है। जब सब चले जाएंगे ना तो जो भी हुआ उस दिन मेरे को बताना है। तो जैसे गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया था, आंटी ने वो मंदिर क्लोज ऐसे बता दिया कि आज मंदिर बंद है, और जो भी आ रहे थे गुरुजी से मिलने के लिए उनको कहा कि गुरुजी कहीं बाहर गए हुए हैं। तो गुरुजी ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट आंटी ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया गेट से ही सब संगत को। कुछ संगत ने गुरुजी का हुक्म माना, उन्होंने प्रसाद लिया और घर चले गए। कुछ जो संगत थी वो उन्होंने आंटी से पूछा कि गुरुजी कहाँ है, कैसे है, मतलब कहाँ गए हैं, तो वो गुरुजी के बारे में उनसे बातचीत करने लगे। और कुछ संगत ऐसी थी जो गुस्सा होने लगे आंटी से, और गुस्सा होकर उन्होंने प्रसाद भी नहीं लिया और बिना प्रसाद लिए चले गए। सो जब ये पूरा दिन ऐसे निकल गया था तो आंटी अंदर आई, और गुरुजी तो मंदिर के अंदर ही थे, वो तो कहीं नहीं गए हुए थे, बट गुरुजी की ये कोई लीला थी। सो जैसे आंटी अंदर आई तो गुरुजी ने एग्जैक्टली बताया कि किसने क्या कहा, किसने प्रसाद लिया, किसने उनका गुरुजी के बारे में पूछा, कोई कौन गुस्सा होकर चले गया। गुरुजी ने एग्जैक्ट 1 to 1 हर एक डिटेल्स अपने आप ही गुरुजी ने बता दी। अब गुरुजी ने ना कहा आंटी को कि अगले दिन भी तुमने सेम यही चीज करनी है। एज इंस्ट्रक्टेड वी stood at the gate the next day to distribute the prasad. Again, the same people questioned us and got angry with us. Some accused us of telling lies, some quietly accepted Guruji's orders and went back. After we finished and went in, Guruji again gave us the details of what had happened. Guruji, what was the reason behind this? I asked. जिस तरह तुसी कोई चीज नू खरीदन तो पहला टेस्ट करदे हो, मैं भी चेला बनान तो पहला टेस्ट करदा। अहंकार रब दी राह ते चलना नहीं देंदा। कदे भी अपने गुरु नू डिस्कस ना करया करो ते हमेशा उसदी गल मन्या करो। Just as you test something before buying it, I too test people before I make them my disciples. He then said, ego is the biggest deterrent on the path of spirituality. Never question the Guru's orders and never try to probe about your Guru. तो संगत जी अगले दिन भी आंटी गई बाहर गेट पर, और जैसे गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया था आंटी ने वैसे ही किया। और आंटी कुछ संगत ने मतलब क्वेश्चन किया, कुछ गुस्सा हो गए, और कुछ ने तो ये भी कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, गुरुजी अंदर ही हैं। तो ये सब होने के बाद गुरुजी ने फिर से उनको एक एक बात की डिटेल्स दी, और आंटी ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपने ये ऐसा क्यों किया, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। तो गुरुजी कहते कि जिस तरह तुसी कोई भी चीज खरीदन तो पहला उन्हें टेस्ट कर दो ना कि ये चीज ठीक है या नहीं है, तो उसी तरह मैं भी अपना चेला बनान तो पहला टेस्ट करदा कि उहदे विच अहंकार तो नहीं है। क्योंकि अहंकार एक मतलब अहंकार तुहानू स्पिरिचुअल पाथ ते चलन नहीं देंदा, हिंड्रेंस है वो। ईगो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ में बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। वो बहुत अगर ईगो आपके अंदर है तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चल रहे हो। सो ये बहुत बड़ी चीज है। देन गुरुजी ने यह भी किया
कि कदे भी अपने गुरु ਨੂੰ डिस्कस ना करिया करो और हमेशा अपने गुरु की गल मन्निया करो और क्वेश्चन नहीं करना। हम कई बार ऐसा होता है ना, गुरुजी ने हमको ये कहा, हम क्वेश्चन करते हैं, हम गुरुजी के ऑर्डर्स को, हुक्म को क्वेश्चन नहीं करना और उनको डिस्कस भी नहीं करना एज ए टॉपिक। यू नो, अगर कई लोग नहीं समझते है ना, तो आपको गुरु को डिस्कस करने की उनको भी ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने जिसको जैसे समझाना है सब समझा देंगे, बट ये गुरुजी के वर्ड्स हैं और हमको उनको फॉलो करना है। My mother and I were sitting with Guruji in his room when suddenly he said, "The Shiva idol at the Bada Mandir has been installed." I knew that Guruji's temple was being constructed in Delhi, but beyond that I knew nothing. I was there and I even took out a sound from the idol. I could just say, "Yes, Guruji," as I didn't understand how he could be in Delhi when he was here with us all the time. The next day, a caretaker from the Delhi temple came with a box of sweets to meet Guruji and tell him that the Shiva idol had been installed the day before. Guruji just looked at me and smiled. Similarly, we were again with Guruji when he asked both my mom and me to press his feet. "Press my feet and I shall take a nap." My mother and I were busy pressing his feet when he woke up and asked, "How much time has passed?" I looked at the clock and said, "Half an hour, Guruji." "Just half an hour? I have already been to America." I had never seen Guruji sleep as much and so asked him, "Guruji, आप सोते नहीं हो? Don't you ever sleep?" He smiled and said, "सुखमनी, जिस दिन मैं सो गया था उस दिन दुनिया खत्म है. The day I sleep, the world will finish." Such strong words, and yet I never understood them till in 2011 when I went through my diaries again to write the first edition of this book. तो संगत जी, आंटी और उनकी मम्मा गुरुजी के साथ बैठे हुए थे रूम में। सडनली जो शिवा आइडल थी बड़े मंदिर में, वो उस टाइम पे इंस्टॉल होनी थी। गुरुजी का, जो आंटी को पता था कि गुरुजी का टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है दिल्ली में, बट इसके अलावा उनको, आंटी को कुछ भी नहीं पता था। आंटी कहती, मैं गुरुजी, मतलब आई वॉज देयर एंड आई इवन टुक आउट द साउंड फ्रॉम द आइडल। आंटी कहती, जब वो इंस्टॉल हुई थी तो मैं वहीं पे थी और उस आइडल में से एक साउंड भी आ रही थी। तो आई कुड जस्ट से येस गुरुजी एज आई डिडंट अंडरस्टैंड। आंटी ने सिर्फ गुरुजी को हाँ जी बोला, हाँ जी गुरुजी, बट उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो एक साथ दिल्ली में भी हो सकते हैं और यहाँ भी हैं। ओके, गुरुजी जब इंस्टॉल हो रही थी मूर्ति तो गुरुजी दिल्ली में थे और गुरुजी कहते हैं मैंने उस आइडल में से एक साउंड भी प्रोड्यूस करी है। तो आंटी ने बोला हाँ जी गुरुजी, बट आंटी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, गुरुजी तो उनके साथ यहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पर वो दिल्ली में शिवजी जी की मूर्ति भी उनकी क्या बोलते हैं, शिवजी जी की मूर्ति जैसे इंस्टॉल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, स्थापना हाँ आ गया वर्ड याद, स्थापना की गुरुजी, मतलब शिवजी जी की मूर्ति की स्थापना में गुरुजी वहाँ पे कैसे हैं। सो आंटी ने तो सिर्फ हाँ जी गुरुजी बोला और नेक्स्ट डे जो केयर टेकर थे दिल्ली टेम्पल से, वो एक बॉक्स लेकर आए मिठाई का और वो उन्होंने गुरुजी को दिया और कहा कि शिवजी जी की जो मूर्ति है वो उनकी स्थापना हो गई है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल करी। सिमिलरली एक बारी ऐसी की बात है कि आंटी गुरुजी और उनकी मम्मा गुरुजी के साथ ही बैठे हुए थे,
जब गुरुजी ने आंटी और उनकी मम्मा को बोला कि मेरे पैर दबाओ, चरण की सेवा करो, सो तब तक मैं सो जाता हूँ। तो आंटी और उनकी मम्मा उनके चरण दबाने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी उठे तो गुरुजी ने पूछा कि कितना टाइम हो गया है। तो आंटी ने बोला सिर्फ आधा घंटा हुआ है गुरुजी। तो गुरुजी कहते सिर्फ आधा घंटा, मैं तो अमेरिका तो भी होके आ गया। सो गुरुजी आंटी ने गुरुजी को कभी इतनी देर सोते हुए नहीं देखा था। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप सोते नहीं हो? तो गुरुजी स्माइल करने लगे और कहते सुखमनी जिस दिन मैं सो गया था पूरी दुनिया खत्म है। सोचो जब भगवान सो जाएंगे, है ना, तो ये दुनिया कैसे चलेगी। सो गुरुजी हमारे लिए कभी सोते ही नहीं थे। तो वो इतने ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, आंटी को कभी समझ में नहीं आए जब तक 2011 में आंटी अपनी डायरीज से गो थ्रू कर रही थी। और जब उन्होंने फर्स्ट एडिशन लिखना था इस बुक का, तो तब उन्होंने पढ़ी ये बात, उनको याद आया। A saintly person visiting Guruji once asked me, "Do you think Guruji is sitting here?" I looked at Guruji and said, "Of course he is. He's sitting on his asan. Can't you see him?" He smiled and nodded. This is just his body. Guruji is somewhere else. That's when we realized that Guruji had the ability to be at 2 or more places at the same time. तो एक बहुत सेंटली पर्सन, बहुत स्पिरिट, कोई संत महात्मा थे, वो गुरुजी को विजिट करे थे और उन्होंने आंटी से पूछा, सुखमनी आंटी से पूछा कि तुम्हें लगता है कि गुरुजी यहाँ सामने बैठे हैं? तो आंटी ने बोला हाँ जी, मुझे पक्का यकीन है गुरुजी यहाँ पे सामने आसन पे बैठे हैं, कि आप देख नहीं सकते? मतलब आंटी ने ऐसे बोला। तो वो जो सेंटली पर्सन थे तो वो स्माइल करने लगे और कहते कि ये तो सिर्फ गुरुजी की बॉडी है, गुरुजी तो यहाँ पे नहीं है, गुरुजी कहीं और हैं। तो तब आंटी कहती हमें रियलाइज हुआ कि गुरुजी के अंदर इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी क्या है, वो एक साथ कहीं जगह पे मतलब सेम टाइम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। One disciple visiting Guruji in Chandigarh felt heartbroken at the fact that he could not get to sit close to Guruji and wondered if Guruji even knew of his existence. Feeling sad and dejected, he closed his eyes to pray, and as soon as he did so, he saw Guruji sitting with each and every disciple in the hall. It doesn't matter where you sit, close or far, it doesn't matter if you can see him or not, your guru will always be able to see you and is always near you. All you have to do is call out to him sincerely and he will be with you. Guruji often said, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ। People who come and try to sit close to me are the ones I bless last. I bless those who patiently sit at the back or in corners, trusting in my ability to see them even through walls. So एक बारी एक संगत गुरुजी से मिलने आई और वो चंडीगढ़ के ही हैं संगत, मैंने अंकल का सत्संग उनका सुना हुआ है। तो वो ना काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो गए थे, क्योंकि वो जब पहुंचे तो सब अंदर बैठे हुए थे, तो उनका बड़ा मन था कि वो गुरुजी के पास जाके बैठे। तो उनको ना एम्पायर स्टेट में बाहर ही, उस टाइम पे गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, तो उनको बाहर ही जगह मिली। मतलब सीढ़ियों के पास। तो शायद अंकल बताते हैं, उन संगत ने बताया था कि अंकल बहुत ज़्यादा ना सैड और मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगी कि मैं यहाँ पे आया हूँ, गुरुजी को पता भी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब उनको मेरी एग्जिस्टेंस का भी पता है क्योंकि मैं तो बाहर हूँ। तो जैसे उन्होंने आंखें बंद करी, वो क्या देखते हैं कि
एक एक संगत के साथ एक एक गुरुजी बैठे हैं। और इससे उनको ये बात समझ में आई कि आप कहाँ बैठे हो, पास बैठे हो, दूर बैठे हो, वो मैटर नहीं करता। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। अगर आप गुरुजी को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, पर गुरुजी आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ हैं। बस आपको सिंसियरली गुरुजी को बुलाना है, सच्चे दिल से बुलाना है, और वो हर पल आपके साथ है। गुरुजी हमेशा ये बात कहा करते थे कि जेड़ा मेरे बहुत नजदीक बैठदा है ना, तो मैं उन्होंने लास्ट विच ब्लैस करदा, पर जेड़े कोने विच बैठदे हैं ना, तो मैं पिछे पिछे, तो उन्होंने मैं सब तो पहला उन्हों दा कल्याण करदा। बस आप विश्वास रखें कि गुरुजी आपके साथ हैं। आप उनको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। कई बार सत्संग में ऐसे होता है कि हमको जगह मिलती है पीछे जाके, बिल्कुल कोने में, जहाँ पे गुरुजी दिखाई भी नहीं दे रहे होते, तो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे होते हैं वहां से। आप नहीं देख पा रहे, पर उनकी आंखें इतनी बड़ी है, उनकी नजर आप पर है। तो कभी ये सोचना नहीं है कि गुरुजी आप हमें देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। गुरुजी सबसे पहले कल्याण आपका ही कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो मेरे पास पहले आके बैठ जाते हैं, मैं मतलब जो मेरे नजदीक बैठते हैं उनका मैं कल्याण बाद में करता हूँ। I feel like eating paneer tikkas today, I told my mother as we were getting ready to go to Guruji's temple. As soon as I entered Guruji's temple, I completely forgot about having made such a statement. Guruji was getting ready to attend a function at a disciple's home that day and asked us to join him. After the function, Guruji instructed a few of us to follow his car. I presumed he was going back to the temple, but instead he drove into a 5-star hotel. Going straight into the coffee shop, he sat down and asked all of us to order whatever we wanted. I still didn't remember the comment about the paneer tikkas and ordered a cold coffee and sat down to enjoy it along with Guruji's divine company. I never came to know when Guruji ordered a plate of paneer tikkas, and as it was brought to the table, Guruji pushed the plate in front of me and saying, "आज साडी बेटी नू पनीर टिक्का खान दा मन है, सारी प्लेट खा जा." Today my daughter feels like eating paneer tikkas. Eat the entire plate. Never had I ever felt so loved and cherished before. And so I eat away with tears in my eyes. एक बारी आंटी का बड़ा मन कर रहा था पनीर टिक्का खाने को, और आंटी ने ना मतलब अपनी मम्मा को बोला था कि आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। जैसे होता है ना हमारे मन में कुछ क्रेविंग्स होती हैं, तो हम मम्मी को बोल देते हैं, पापा को बोल देते हैं। तो ऐसे आंटी ने ना अपनी मम्मा को बोला तैयार होते हुए कि ना आज मेरा बड़ा मन कर रहा है पनीर टिक्का खाने को। फिर वो जैसे वो रेडी हो गए तो वो गुरुजी के टेम्पल चले गए, और आंटी इस बारे में भूल गई। जैसे ही मंदिर के टेम्पल में एंटर किया तो गुरुजी ने कहा कि सब रेडी है, हमने एक फंक्शन पे जाना है। किसी संगत के घर कोई फंक्शन था, तो गुरुजी ने वहां पे जाना था। तो गुरुजी ने आंटी और उनकी डॉटर को भी कहा कि मतलब सुखी आंटी और सुखमनी आंटी को कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो फंक्शन अटेंड करने के बाद कुछ संगत को गुरुजी ने बोला गाड़ी में बैठो और चलो। तो आंटी को लगा कि हम मंदिर जा रहे हैं वापस, बट मंदिर तो जा नहीं रहे थे। गुरुजी ने इनफैक्ट गाड़ी को घुमाया और कहा कि 5 स्टार कोई होटल था, उसके आगे गुरुजी ने गाड़ी रुकवा दी और कहा कि हम यहाँ पे चलेंगे। तो गुरुजी सीधा कहाँ जाते हैं, कॉफी शॉप में जाते हैं उस होटल के, और वहाँ बैठते हैं और संगत को कहते हैं जो भी उनके साथ गया था कि जो भी मन है ना ऑर्डर कर लो। तो गुरुजी ने सबको बोला अपना अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। सो आंटी तो पनीर टिक्का के बारे में भूल ही गई थी, तो आंटी बड़ी खुश होके आंटी ने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया कि मैं गुरुजी के साथ बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। सो आंटी गुरुजी की डिवाइन कंपनी में आप सोचो, आप ऐसे
बाहर इंजॉय कर रहे हो। सो आंटी पनीर टिक्का के बारे में तो भूल ही गई थी, बट गुरुजी कुछ भी नहीं भूले थे। और गुरुजी ने पता नहीं कब पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया, और जब वो टेबल पे आया तो गुरुजी कहते कि आज साडी बेटी ਨੂੰ पनीर टिक्का खान ਦਾ मन सी, ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ आंटी ने ਕਹਿੰਦੇ कि ना तू सारी प्लेट खा जा हुन। तो मतलब ये गुरुजी का प्यार। आंटी कहती मतलब मैंने अपने आप को इतना लव्ड, इतना चेरिश्ड कभी महसूस नहीं किया। और आंटी ने मतलब आंखों वो प्यार के आंसू जो आते हैं, तो उन टीयर्स के साथ वो सारा सब खा लिया पनीर टिक्का। जब गुरुजी आपको आपकी छोटी सी बात ऐसे आपने कहा, मतलब उनको नहीं कहा, पर वो आपकी बात ऐसे सुनते हैं, तो कितना बहुत लगता है ना। और अक्सर ये हमारे साथ भी होता है। आपने अपने साथ भी एक्सपीरियंसेस ऐसे महसूस किए होंगे। यहाँ आपका कुछ खाने को मन है, आप कहते नहीं हो गुरुजी से, मतलब बट गुरुजी आपके सामने वो चीज़ ला के रख देते हैं। मतलब मेरे साथ भी एक दो बारी ऐसे मतलब होता है जब आपका कुछ मन हो और गुरुजी ऐसे कर देते हैं। सो एक ऐसा सा छोटा सा सत्संग मेला था, मैं सुनाती हूँ आपको। एक बारी ना मैंने ऐसे गुरुजी के पास बैठी थी, रात को मम्मी ने ना पता नहीं टिंडे की सब्जी बनाई थी शायद, और मेरा खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसे मैं खा लेती हूँ, पर उस दिन मैंने बोला यार नहीं, मेरा मन नहीं है खाने को। गुरुजी आज ना बड़ा मन कर रहा है डोसा खाने को। तो ये अक्सर मैंने बहुत बारी सुनाया सत्संग। सो मैं बोला गुरुजी आज बड़ा मन कर रहा है डोसा खाने को। तो गुरुजी पर मैंने बोला गुरुजी मम्मी ने सब्जी बनाई है, अगर नहीं खाऊंगी तो फिर मम्मी बोलेगी कि मैं तुम्हें बनाऊं और तुम खाते भी नहीं हो। मैं बोला चलो गुरुजी कोई बात नहीं, हम सब्जी खा लेंगे, रोटी सब्जी खा लेंगे। सो मैं भूल गई, और मतलब ये कह दिया गुरुजी को। एक आई थिंक विद इन 5 मिनट्स मेरे चाचू आते हैं और कमरे में, और कहते हैं पारू, मेरा निकनेम पारू है, तो कहते पारू मैं ना डोसा ऑर्डर करने लगा हूँ, तू खाएगी? तेरा मंगवा दूँ? अब आप सोचो, मैंने सिर्फ गुरुजी के आगे बात बोल रही थी, गुरुजी मेरा मन कर रहा है खाने को, और गुरुजी ने सामने से उनको बुलाया, भेजा और कहा कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तू खाएगी? तेरा ऑर्डर कर दूँ? और मैं बोला यार कि तो गुरुजी है। सो ऐसे एक बार ही नहीं, आई थिंक बहुत बारी इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं, बट फिलहाल मुझे यही याद आ रहा था कि गुरुजी आपके मन की बात सुनते हैं, और वो प्यार ही इतना है गुरुजी का कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। सिंस मॉम एंड आई हैड द किचन सेवा, आई हैड हिडन अ बॉटल ऑफ चूरन, a mixture of herbs and rock salt for digestion, in one of the kitchen cabinets. I have never had a sweet tooth, and Guruji distributed a lot of sweetmeats throughout the day. I would often sneak into the kitchen and eat a bit of churran after every serving of prasad to avoid feeling sick. One particular evening, Guruji had distributed so much of sweetmeats amongst the Sangha that almost everyone sitting there that day was complaining of a stomach ache or a sick feeling. Guruji called me to his asana and pointed to all the Sangat sitting in the hall, said, सुखमनी इन सारियां दा पेट दुख रहा है, सब वास्ते नींबू पानी बना ते जेड़ा चूरन तू छुपाया होया है ना उसनू विच घोल के सारियां नू पिला. Everyone's stomach is hurting. Make lemon water by adding the churran you have hidden in the kitchen and serve it then. I did that and everyone felt better and thanked me for sneaking churran into the mandir. जय गुरु जी. आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, उनको सब पता है. एक बारी आंटी और सुखमनी आंटी और सुखी आंटी को तो किचन की सेवा मिली हुई थी. आंटी ने ना चुपचाप से एक चूरन की बॉटल
डाइजेशन के लिए उन्होंने एक मंदिर में मतलब किचन कैबिनेट में ना छुपा के रख दी, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा मीठा प्रसाद देते थे, मिठाई, कड़ा प्रसाद वो तो देते थे, पर कई बार बहुत ज़्यादा मीठा खिलाते थे। सो आंटी का स्वीट टूथ नहीं था, उनको इतना मीठा पसंद नहीं था, बट गुरुजी पूरा दिन ऐसे बांटते थे, कोई ना कोई मिठाई, चॉकलेट्स, ये वो। सो आंटी चुप हर बारी जब गुरुजी कुछ मीठा खिलाते थे तो आंटी फटाफट किचन में जाती थी और फिर वो चूरन खा लेती थी ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। फिर एक इवनिंग की बात है, गुरुजी ने बहुत ज़्यादा मीठा बांटा संगत में, बहुत मतलब इतनी मिठाई दी कि वहाँ बैठे सबने खाया वहीं गुरुजी के आगे बैठ के, और सब ने कंप्लेन करी कि उन सबका पेट दर्द हो रहा है और सबको ऐसे लग रहा है कि मतलब वो बीमार हो रहे हैं। तो गुरुजी ने फटाफट सुखमनी आंटी को बुलाया आसन के पास और सब संगत की तरफ पॉइंट किया कि इन सब दा सारियां दा सुखमनी पेट दुख रहा है, ता किचन में जाके नींबू पानी बना, और नींबू पानी दे विच ਜਿਹੜਾ तू चूरन छुपाया होया है ना वो विच खोल के सब नू पिला दे। तो सब ने बाद में मतलब आंटी ने वही किया कि वो नींबू पानी बनाया और वही चूरन उसके अंदर डाला और सबको पिलाया, और सबने फिर आंटी को थैंक यू कहा कि थैंक यू चूरन की बॉटल मंदिर में मतलब रखने के लिए, छुपा के रखने के लिए, क्योंकि सब इंस्टेंटली ठीक बेटर फील कर रहे थे। Similarly, tea was served in abundance in Guruji's temple. I used to make pots full of tea all day and even had to drink 4-5 glasses a day. So much tea, especially during summer months, was very difficult for me to have. Just like the churran, I had sneaked in a bottle of Coke and hid it in the fridge. After langar, Guruji would ask for tea to be made and served to the few families that remained. I would gladly make tea and serve to others, and for myself I would pour a bit of Coke in a steel glass, hoping no one would know what I am drinking. Of course, Guruji knew everything. One day he pointed out and asked me in front of everyone, "की पी रही है? What are you drinking?" "Guruji, it's Coke." And Guruji would then laugh and tell everyone how smart I was trying to be. ना पिया कर, हड्डियां खोड़ दिंदा है कोक, पर इत्थे प्रसाद है, चल पी ले. Don't drink Coke as it has a lot of sugar, which is bad for you, because you are having it here in my presence. It's prasad. You can have it. This just made my day, and I would then keep my stock of Coke in the fridge and drink it freely. गुरुजी इतने स्वीट है, पढ़ के कितनी स्माइल आ रही है ना संगत जी. गुरुजी ना बहुत ज़्यादा चाय प्रसाद सर्व करते थे. मंदिर में चाय प्रसाद हर वक्त सर्व हुआ करती थी, और आंटी की ड्यूटी होती थी कि वो उन्होंने पूरी वो पॉट्स भर के, पतीले भर के वो चाय प्रसाद बनाना है. और कई बार तो आंटी को भी गुरुजी दिन में 4-5 बारी चाय प्रसाद पिला देते थे, बहुत ज़्यादा चाय प्रसाद. तो समर मंथ्स में तो वैसे ही आप सोचो, एक तो गर्मी लगती है, गर्मी में इतनी सारी चाय प्रसाद तो आपको और गर्मी लगती है, सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीने के लिए. जैसे चूरन आंटी ने छुपा के रखा था मंदिर में, ऐसे आंटी ने ना कोक की बॉटल छुपा कर रखती थी. जब लंगर सर्व होता था तो गुरुजी ना लंगर सर्व होने के बाद गुरुजी बोलते थे चाय प्रसाद बनाओ, और सिर्फ कुछ फैमिलीज को गुरुजी फिर से चाय प्रसाद पिलवाते थे. आंटी फटाफट जाके बनाती भी थी और सबको सर्व करती थी, पर अपने लिए आंटी चुपचाप से ग्लास के अंदर चाय प्रसाद की जगह कोक डाल लेती थी, ताकि किसी को भी ना पता चले कि आंटी क्या पी रही हैं.
पर गुरुजी तो गुरुजी है, उनको तो सब पता है। और एक दिन गुरुजी ने पूछ ही लिया ग्लास को देख के, और कहते की पी रही है। सो आंटी कहती गुरुजी ये कोक है। तो गुरुजी कहते गुरुजी जोर से हंसे और कहते कि अपने आप को स्मार्ट बनती है ना ये, कि किसी को पता नहीं चलेगा। सो गुरुजी कहते ना पिया कर, हड्डियां खोर दिंदियां है कोक, बट इत्थे प्रसाद है, चल पी ले। कि मतलब मेरे आगे तो पी रही है मंदिर में। सो गुरुजी ने ये कहा कि हड्डियां कमजोर कर देती हैं कोक, नहीं पीनी चाहिए। बट आप मंदिर में जैसे क्योंकि आंटी कहती है गुरुजी कहते कि क्योंकि तू मेरे आगे पी रही है, मंदिर में पी रही है, तो ये प्रसाद है, सो यू कैन हैव इट। तो आंटी का दिन तो मस्त बन गया। आंटी कहती बस फिर तो मैंने सारा स्टॉक अपना कोक का किचन में रखती थी और मैं आराम से फ्रीली पीती थी कि ओके अब तो गुरुजी को पता है। सो ऐसे हमारे गुरुजी कितना मतलब बहुत ही प्यारा सत्संग। My mother had an addiction to betel nut, supari, and could not give it could not give it up. We tried to replace it with things like bubble gum, soft, etc., but nothing worked. One day she decided to buy herself a silver box to keep all her suparis and went shopping. In her absence, Guruji called up on the landline and asked for her. On being told she had gone out, he replied that he will call back once she comes back. As soon as mom got home, Guruji called up again. He told mom about all the shopping she had done and also mentioned the silver box. Sukhi, तू आज एक चांदी दी जोत और थाली लेके आई है, 8 सेक्टर जूलर के गई थी। ऐसा कर जो चांदी दी डब्बी लाई है ना, उस विच सुखमनी दा दंत मंजन पा दे। Sukhi, you went to a jeweler in sector 8. You bought a silver jot and plate and also a silver box. Do one thing: put Sukhmani's tooth powder in the silver box. Now orders were orders, and mom had to give the silver box to me for my tooth powder. The day the tooth powder went into the silver box, mom's cravings and years of addiction to supari finished. Till date, the silver box holds my tooth powder. गुरुजी के कल्याण करने के तरीके कितने अलग है ना संगत जी। सुखी आंटी को ना एक एडिक्शन थी सुपारी खाने की, और वो उसको छोड़ नहीं पा रही थी। तो बहुत चीज़ें ट्राई करी कि बबल गम या सौंफ, बट कुछ भी काम नहीं किया, और उनको वो उसका एडिक्शन था ही। एक दिन डिसाइड किया आंटी ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए ना एक सिल्वर बॉक्स खरीदेंगी और उसके अंदर वो सुपारी डालेंगी। और आंटी शॉपिंग पे चली गई, और उनके एब्सेंस में गुरुजी ने कॉल किया और पूछते कि आंटी कहाँ पे है, सुखी आंटी। तो सुखमनी आंटी ने कहा कि मम्मी तो शॉपिंग पे गई हुई है, तो जब वो आएंगी तो मैं आपकी बात कराती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी कहते ठीक है। तो आंटी शॉपिंग से वापस जब घर आई तो गुरुजी ने फिर कॉल किया। फिर उन्होंने सुखी आंटी से बात करी और बताया कि मुझे पता है आज तू शॉपिंग पे गई थी। फिर गुरुजी ने सारी डिटेल्स बता दी कि सुखी तू आज चांदी दी जोत लेके आई है, ते थाली लेके आई है, तो 8 सेक्टर जूलर दे कोल गई सी, उत्थे चांदी दी डब्बी लाई है। तो गुरुजी ने ये भी साथ में ऑर्डर दे दिया कि उस चांदी दी डब्बी दे विच ना तू सुखमनी दा टूथ पाउडर पा दे। अब तो ऑर्डर्स है भाई, गुरुजी का हुक्म है, तो ये बात तो माननी थी। तो आंटी ने वो जो सिल्वर बॉक्स वो अपनी सुपारी के लिए लाई थी वो अपनी बेटी को दे दिया। सो उस बॉक्स के अंदर आंटी ने जब अपना टूथ पाउडर डाला,
उस दिन से आंटी की क्रेविंग्स और वो एडिक्शन बंद हो गई जो वो सुपारी खाती थी। और मतलब जो इतने साल से वो छोड़ नहीं पा रही थी, गुरुजी ने वो छुड़वा दिया, सिर्फ वो टूथ पाउडर उसमें डलवा के। सो आज टिल डेट आंटी कहती कि वो उस बॉक्स के अंदर आज भी टूथ पाउडर ही है। वन डे गुरुजी ऑर्डर्ड sweet prathas to be made for him as well as for the few sangat that was still sitting with him. At 2 a.m. I was in no mood to eat anything more and was feeling stuffed. Guruji went to his room and thinking he wouldn't know, I decided to take half a prantha and share the other half with a friend. Okay. I decided to take half a prantha and share the other half with a friend. Just as I broke it into half, Guruji shouted from the room, "Sukhmani, जे अद्धा खाएंगी ता इलाज अद्धा रह जाऊगा, पूरा परांठा खाना है। Sukhmani, if you eat half a prantha, you will not get fully cured. Only half treatment will be done. Eat the full prantha." I got so scared that I gobbled up the entire prantha within minutes. So एक दिन गुरुजी ने ना ऑर्डर किया कि स्वीट परांठास, चीनी वाला परांठा नहीं होता, वो बनाना को कहा। और गुरुजी कहते हैं मेरे लिए भी बनाओ, और कुछ संगत थी तो गुरुजी ने उन संगत के लिए वो बनवाया। अब जो गुरुजी के साथ बैठी थी, अब संगत तो हो चुकी थी, पर गुरुजी कुछ संगत को गुरुजी लेट भेजते थे, तो अब उस टाइम पे रात के 2 बज रहे थे। अब आप सोचो उस टाइम पे गुरुजी कह रहे हैं कि मीठा परांठा खिलाओ चीनी वाला। सो आंटी का कोई मूड नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी फुल थी, उनका भरा हुआ था, तो कि कुछ भी खाने का मन नहीं था उनका। तो गुरुजी अपने ना कमरे में चले गए और आंटी को लगा कि उनको क्या पता चलेगा, तो आंटी ने सोचा मैं ना सिर्फ आधा परांठा खा लेती हूँ और बाकी अपनी फ्रेंड को दे दूंगी। तो गुरुजी तो अंदर कमरे से जोर से चिल्ला के बोले कि सुखमनी, जे अद्धा खाएंगी ता अद्धा इलाज होएगा, तब पूरा परांठा खाना है। सो कई बार ऐसा होता है ना, हम आधा खा लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि पूरा खाओ, क्योंकि हम शेयर कर लेते हैं। सत्संग में भी हमारे साथ ऐसा होता है, कई बार हम कर लेते हैं ना शेयर अपना प्रसाद, पर करना नहीं चाहिए। जो हमको मिला है वो हमको खाना है, क्योंकि वो हमारी दवाई है। आंटी को तो इतना डर लगा, आंटी ने सारा परांठा फटाफट मुंह के अंदर डाल के खत्म। I guess I was someone who didn't learn the essay easy way. I did something similar with milk as well. Guruji had ordered milk with cardamom to be prepared for him as well as for 5 to 6 people sitting with him, including my mom and myself. We used to prepare Guruji's milk and serve it in a garvi, because sometimes he liked drinking more than one glass. For the sangat, we served them the milk in the small tea glasses. We used to prepare Guruji's milk and serve it in a garvi, because sometimes he liked drinking more than one glass. For the sangat, we served them the milk in the small tea glasses we had in the mandir. It was 2 or 3 a.m. in the morning, and somehow our measurements went wrong and we were short of 2 glasses. Instead of making more, Mom and I decided to serve the milk to all and decided not to have any, since we both were too we weren't too fond of milk anyways. We quietly sat behind Guruji, hoping he wouldn't notice. Guruji asked someone to bring
him 2 empty glasses from the kitchen. He filled them with milk from his garvi and without turning or looking at us said, "सुखी दूध कम हो गया सी, चलो दोनों माँ बेटी दूध पियो, नहीं तो कल्याण नहीं होना." Suki, you ran short of milk. Here both mother and daughter drink this milk or you won't be blessed. And he pushed 2 glasses of milk towards us. तो एक दिन ऐसी आंटी कहती, मैं हमेशा इजी वे से लर्न नहीं करती थी, हमेशा मतलब गुरुजी को समझाना अपने तरीके से पता था. सो एक बार ऐसे हुआ दूध के साथ गुरुजी ने ऑर्डर किया कि मेरे वास्ते दूध बना के ले आओ, और वो दूध में इलायची डालकर पकाकर, है ना, ऐसे दूध लेकर आना है. और 4-5 लोग बैठे हुए थे तो उनके लिए भी लेकर आना है, अब इंक्लूडिंग आंटी और उनकी डॉटर भी. अब क्योंकि रात के 2 या 3 बज रहे थे तो थोड़ी मेजरमेंट्स में गड़बड़ होगी, तो गुरुजी के लिए तो जब भी वो सर्व करते थे वो गड़वी में दूध लेकर आते थे, क्योंकि गुरुजी कई बार सिर्फ 1 ग्लास नहीं पीते थे, 2 ग्लास पीते थे, तो इसीलिए वो गड़वी में लेकर आते थे. सो अब बाकी जो संगत थी, संगत के लिए जो छोटे ग्लासेस होते हैं ना चाय प्रसाद के, उसमें सर्व किया जाता था दूध प्रसाद भी. सो उस दिन 2 ग्लासेस कम हो गए, मतलब तो आंटी ने डिसाइड किया कि हम सबको पिला देते हैं, हम दोनों रहने देते हैं. आंटी को वैसे भी इतना पसंद नहीं था दूध, तो गुरुजी है, उनको तो सब पता है. तो गुरुजी ने आंटी को बुलाया, मतलब आंटी गुरुजी के पास ही आराम से ऐसे बैठी हुई थी, और हाँ, तो गुरुजी ने मतलब गुरुजी के पीछे बैठी हुई थी, तो कि गुरुजी ने नोटिस नहीं किया होगा, बट गुरुजी को तो सब पता है. गुरुजी ने किसी को बुलाया और कहा कि 2 खाली ग्लास लेकर आओ किचन से, तो वो लेकर आए, और गुरुजी ने अपनी गड़वी में से उन दोनों ग्लासेस को दूध से भरा, और बिना देखे उन गुरुजी ने वो ग्लासेस दिए आंटियों को, और कहा कि सुखी दूध कम हो गया सी ना, तो चलो हुन दोनों माँ बेटी दूध पियो, नहीं तो कल्याण नहीं होएगा. तो गुरुजी ने उनको दूध पिलाया, कहा कि दूध पियो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा तुम्हारा, और वो उनको दूध पीना पड़ा. We used to stay with Guruji from 3 p.m. till early mornings, sometimes even up to 8 a.m. and never felt sleepy or sleep deprived. Sometimes we would accompany Guruji for a walk on the lake at 2 a.m. and at other times wait for him to come back and serve him and the Sangat some more langar and tea. On some days we would pack tea and namkeen with us, which we enjoyed having there at the lake with him after the walk. तो आंटी ना गुरुजी के साथ 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग तक रहते थे, कई बार तो सुबह के 8 बजे तक भी रहते थे. तो बट उनको कभी नींद की कमी नहीं, मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि उनको नींद आ रही है या वो स्लीपी हो रही है या नींद की कमी है, वो सोए नहीं है. और कई बार ऐसा होता था, आंटी को उनकी मदर गुरुजी को वॉक में कंपनी करती थी और लेक पे जाया करते थे. यहाँ पे सुखना लेक है चंडीगढ़ में, तो यहाँ पे गुरुजी लेक पे जाया करते थे वॉक करने रात के 2 बजे. और कई बार तो मतलब ऐसा होता था, वे आंटी वेट करती थी गुरुजी के आने का, फिर आंटी गुरुजी को सर्व करती थी लंगर, और संगत को भी लंगर देती थी और चाय प्रसाद देती थी. और कुछ दिन ऐसे होते थे कि आंटी कुछ चाय प्रसाद नमकीन अपने साथ पैक करके लेक ले जाते थे, और वहां बैठ के जब गुरुजी वॉक कर लेते थे तो वहां पे एंजॉय करते थे. कितने सुंदर दिन होंगे ना गुरुजी के साथ ऐसे.
I noticed that the moment Guruji stepped out of his car at the lake, peacocks would start making a noise and dogs would bark. The moment he stepped in, they would seem to calm down. Step back in, they would seem to calm down. Guruji would often say that animals, especially peacocks and dogs, can sense the presence of a Mahapurush, and this I have seen with my own eyes. So Guruji जब भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते थे तो जितने भी पीकॉक्स होते थे लेक पे वो सब शोर करना शुरू कर देते थे और डॉग्स जितने भी थे वो भौंकना शुरू कर देते थे. उनको पता चल जाता है. तो जैसे गुरुजी एक स्टेप पीछे लेते थे वो शांत हो जाते थे, पीकॉक्स भी डॉग्स भी. फिर गुरुजी अक्सर ये बात कहा करते थे कि एनिमल्स है ना, उनको ना पता चल जाता है कि महापुरुषों के बारे में वो पहले ही सेंस कर लेते हैं. सो कि यहाँ आसपास प्रेजेंस है एक महापुरुष की, और ये तो आंटी ने अपनी आंखों से देखा है. When my sister got married in 1996, as any new bride, she used to wear a lot of gold bangles and jewelry. I expressed a desire to my mom to wear something in my hands as well. My mother took out 2 bangles from her locker and gave them to me. I was happy wearing them every day, and within a week I realized one of them had broken. Thinking they were old and not been sitting the locker for ages, I didn't think much of it. I returned them to my mother and asked her to give me something stronger. On her next trip to the locker, my mother bought a thick gold kada for me to wear. Hardly a week went by when I noticed that the kada had broken too. My maid Saraswati said it's considered unlucky if one's jewelry keeps breaking. What she said stayed with me and bothered me for a while, and feeling a bit bad that I'm just breaking all of my mother's bangles, I gave them back to her saying, "Mama, I think it's a sign my hands are probably meant to remain empty for the rest of my life." After saying that, I left for Guruji's mandir to do my regular seva. I got involved in the cleaning and completely forgot about the words I had spoken to my mother. 96 की बात है. उनकी जो बहन है उनकी शादी हो गई थी. तो एज ए न्यू ब्राइड जब कोई भी नई नवेली दुल्हन होती है तो उसको सब बोलते हैं ना ज्वेलरी पहनो, तो एक शौक भी होता है. तो बहुत सारी ज्वेलरी पहनती थी, गोल्ड की कड़े, बैंगल्स और ये सब. तो आंटी का भी बड़ा मन किया. आंटी ने अपनी मम्मा को बोला कि ना मुझे भी गोल्ड का कुछ पहनना है, तो मेरे हाथ भी खाली है, मुझे कुछ पहनना है, मेरे को पहनने के लिए दो. सो उनकी मम्मा ने लॉकर से 2 बैंगल्स निकाली और आंटी को दी पहनने के लिए. सो एक हफ्ता ही अभी मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ था. विद इन अ वीक आंटी बड़ी खुश थी कि उन्होंने पहन लिया, पर विद इन अ वीक आंटी ने रियलाइज़ किया उनमें से एक टूट गई है. तो आंटी को लगा हो सकता है लॉकर में रखे रखे काफ़ी पुरानी हो गई है तो इसलिए टूट गई. तो आंटी ने ज़्यादा सोचा नहीं, आंटी ने वापस कर दिया अपनी मम्मी को और कहा कि मुझे कुछ सॉलिड दो पहनने के लिए. तो नेक्स्ट विजिट में आंटी जब लॉकर में गई, लॉकर से सामान निकालने के लिए, तो आंटी ने एक मजबूत कड़ा निकाला और वो अपनी डॉटर को दिया कि ये पहन ले. बट अब विद इन अ वीक, हार्डली अ वीक वेंट बाय, और आंटी ने क्या नोटिस किया कि वो कड़ा भी टूट गया. तो जो उनकी मेड थी, हाउस हेल्प थी, तो सरस्वती, उन्होंने कहा कि ऐसे बार बार किसी भी लड़की का कोई ऐसे ज्वेलरी टूटती है तो वो अनलकी कंसिडर की जाती है. और ये बात ना आंटी के माइंड में स्टक कर गई कि वो अनलकी मतलब ऐसे है कि वो जो भी पहन रही है वो टूट रहा है. तो आंटी को बुरा लगा कि मैं अपनी मम्मी की ज्वेलरी मेरी वजह से टूट रही है. तो आंटी ने अपनी मम्मा को बोला कि ये आप वापस रख लो, मुझे ऐसे लगता है ये एक साइन है
कि पूरी ज़िंदगी मेरे हाथ खाली रहने वाले हैं. After saying that, I left for Guruji's mandir to do my regular seva. I got involved in the cleaning and completely forgot about the words I had spoken to my mother. While I was washing, while I was washing, while I was washing Guruji's clothes, word was sent to me that Guruji was calling me. I quickly ran to his room, wondering why he had summoned me in the middle of my course. As I entered, I saw Guruji lying down on the floor. Sukhmani, आजा मेरे पैर दबा. Come, press my feet, he said. I sat down and started pressing his feet. Guruji suddenly sat up, removed his gold kara from his hand and put it into my right hand. Repeating the same words I had uttered to my mother, "Ellen, तू कहंदी सी ना तेरे हाथ हमेशा खाली रहने ने मेरा कड़ा पा ले, मेरा कड़ा पा, हुन तेरे हाथ कदी भी खाली नहीं रहेंगे. You said your hands will always remain devoid of jewelry. Here wear my kara, and from now onwards your hands will never remain empty." I started crying when I recalled my conversation with my mother earlier that day. Guruji hugged me and told me never to remove it till a certain event in my life. Sorry संगत जी. तो क्या होता है, आंटी जब ये बात बोलती हैं सो वो मंदिर के लिए जाती है अपनी रेगुलर सेवा करने के लिए, और आंटी अपने सेवा में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्लीनिंग कम्प्लीटली. वो ना भूल जाती है कि उन्होंने अपनी मम्मा को क्या कहा था. आंटी कपड़े धोने लगी गुरुजी के, और गुरुजी का संदेशा आया कि गुरुजी बुला रहे हैं. सो आंटी फटाफट अपना काम छोड़कर गुरुजी के कमरे में गई और सोच रही हैं कि गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया. जैसे ही एंटर करते हैं तो गुरुजी ज़मीन पर लेटे हुए थे और गुरुजी कहते हैं, सुखमनी मेरे पास आजा मेरे पैर दबा दे. तो आंटी गुरुजी के चरण दबाने लगी और एकदम से गुरुजी उठते हैं और अपना गोल्ड का जो गुरुजी ने कड़ा पहना था वो उतारा और आंटी को दिया पहनने के लिए. और सेम वर्ड्स जो आंटी ने बोले अपनी मम्मा को, गुरुजी कहते हैं, एले तू कहंदी सी ना तेरे हाथ हमेशा खाली रहने ने मेरा कड़ा पा, हुन तेरे हाथ कदी भी खाली नहीं रहेंगे. तो गुरुजी ने अपने हाथों से वो कड़ा दिया और कहा कि तू कह रही थी ना कि हमेशा तेरे हाथ खाली रहेंगे, तू मेरा कड़ा पा ले कि अब ये तेरे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे. आंटी रोने लगी और कि जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन अपनी मम्मा के साथ करी थी उस दिन, गुरुजी ने उनको गले लगाया और कहा कि इसको कभी रिमूव नहीं करना जब तक कोई एक सर्टेन इवेंट उनकी लाइफ में, वो गुरुजी बोलेंगे आई थिंक, मतलब बताएंगे उनको कि तब तक वो अपने हाथों से नहीं निकालना उन्होंने कड़ा. सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई. आई एम सो सॉरी. Anyhow, आगे बढ़ते हैं. Ever since I have worn the gold kara, all desires to own, buy or wear jewelry have simply vanished. This is the most beautiful and precious jewelry I own, and as per his instructions,
as per his instructions. I have never removed it. On my left hand, I have a silver bangle that Guruji blessed and made all of us in my family wear. True to his words, both my hands have never been empty. जिस दिन से आंटी ने गुरुजी का वो कड़ा पहना, उनकी जो इच्छा थी ना कोई भी ज्वेलरी खरीदने की, पहनने की, वो सब गायब ही हो गई. वो मोस्ट ब्यूटीफुल और प्रेशियस ब्लेसिंग मतलब ज्वेलरी है जो आंटी कहती मैं ओन करती हूँ, और गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस तक मैंने उसको अपने हाथ से कभी भी नहीं निकाला. सो गुरुजी के आंटी के लेफ्ट हैंड में एक सिल्वर बैंगल है जो गुरुजी ने ब्लेस करी थी, और गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली में वो कड़ा, सिल्वर का कड़ा पहनने को कहा था. और गुरुजी के वर्ड्स सच निकले. आज तक भी आंटी के हाथ कभी खाली नहीं हुए, कभी भी खाली नहीं हुए. जो आंटी को ऐसे लगता था मेरे हाथ खाली रहेंगे, तो कभी भी. मेनी टाइम्स दैट डे टिल राइट अप टू अ वीक बिफोर हिज महासमाधि, गुरुजी ऑफन टेल मी टू गिव हिम द कड़ा. गुरु दा कड़ा पाई बैठी है, दे मुझे वापस. You are wearing my kara, give it back to me, he would jokingly said, and would remove it from my hand and put it into his. He would then wear it for about an hour or so to bless it and then return it back to me. The kara was एक सेकेंड संगत जी. ओके तो क्या हुआ कि एक दिन ना एग्जैक्टली हफ्ता पहले, महासमाधि से हफ्ता पहले की बात है. एक दिन गुरुजी ऐसे आंटी को कहते थे कि मैनू मेरा गुरु दा कड़ा पाई बैठी है, दे मुझे वापस, कि मुझे वापस दे दो. सो आंटी मतलब गुरुजी ऐसे जोक कर रहे थे. फिर गुरुजी ने उनके हाथों से निकलवाया कड़ा, फिर खुद अपने हाथों में पहना, घंटा 2 घंटा पहना, और उस कड़े को ब्लेस किया और वापस आंटी को दे दिया कि हुन तू पाला. और बार बार गुरुजी उस कड़े को ऐसे ही ब्लेस करते रहे. वन इवनिंग व्हाइल आई वाज फीलिंग वेरी लो एंड होपलेस and was pondering on why God created man and why we human beings go through so much pain, Guruji called me into his room and asked me, "तू वो movie देखी है? Patch Adams. Have you seen the movie Patch Adams?" I was quite surprised to know Guruji knew about English movies. Yes, Guruji, I have seen it. He further went on to tell me, वो सीन याद है ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿਨਾਰੇ पहाड़ दे किनारे खड़े होके कहता है, गॉड मुझे कोई तो साइन दे. ते फिर उसनू एक बटरफ्लाई दिखदी है और उसनू होप मिलदी है. बटरफ्लाई एक साइन हुंदा है रब दा. होप कदे नहीं छड्डनी चाहिदी है. Do you remember the scene where he is completely dejected and hopeless and he stands at the edge of a cliff and asks God to give him a sign? Then he sees a sign in the form of a butterfly and he regains his lost hope. The butterfly was a sign to him from God. Never lose hope. तो संगत जी एक इवनिंग ऐसी आंटी बैठी हुई थी और आंटी काफ़ी लो फील कर रही थी और आंटी बहुत होपलेस फील कर रही थी और बस पूछ रही थी कि भगवान ने इंसान को क्यों बनाया है, क्यों एक इंसान को इतने दर्द से गुजरना पड़ता है, वाई. सो गुरुजी ने ना आंटी को अपने कमरे में बुलाया. तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि तू वो मूवी देखी है एडम
पैच एडम्स, एक इंग्लिश मूवी है, मुझे भी नहीं पता, मैंने देखी नहीं है। सो बट देखेंगे ज़रूर, गुरुजी ने कहा है, सो ज़रूर देखना। ये भी पता नहीं, न जाने गुरुजी इसमें हमको क्या बताना चाह रहे हैं। सो गुरुजी कहते हैं कि उस मूवी देखी है पैच एडम्स। सो आंटी बड़ी हैरान थी कि गुरुजी को इंग्लिश मूवीज़ के बारे में पता है। तो आंटी ने बोला हाँ जी गुरुजी, मैंने देखी है। सो गुरुजी फिर फर्दर बोलते हैं उनको कि वो सीन याद है जदों वो बहुत डिप्रेस ਹੁੰਦਾ है, निराश हो ਜਾਂਦਾ है लाइफ तो ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ पहाड़ ਦੇ किनारे खड़े होके ਪੁੱਛਦਾ है, ਕਹਿੰਦਾ है कि गॉड मुझे कोई साइन दे दो। तो फिर उसनों एक बटरफ्लाई दिखती है। तो गुरुजी कहते उसनों होप मिलती है। तो बटरफ्लाई एक साइन ਹੁੰਦਾ है रब ਦਾ। होप कदे भी नहीं छड़नी चाहिए। सो संगत जी, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। एंड सीइंग अ बटरफ्लाई, जब गुरुजी आपको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड कि वो आपके आसपास हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, एंड सडनली अगर एक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आपको दर्शन देते हैं, आप कितने खुश हो जाते हो कि यार गुरुजी ने हमको दर्शन दिए एक बटरफ्लाई के रूप में, और वापस आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। एक आपको लगता है ओके गुरुजी मेरे साथ है। ये हो पाती है ना बटरफ्लाई को देख के। बहुत बार ऐसा होता है कि आप महसूस करते हो ये चीज कि हाँ यार, आप उदास बैठे हो और सडनली एक बटरफ्लाई आती है एंड आप खुश हो जाते हो, बिकॉज आपने ये बात सुनी हुई है कि गुरुजी कहते हैं कि बटरफ्लाई एक उनका प्रेजेंस का साइन है। आप एकदम से खुश हो जाते हो कि ओके गुरुजी मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारना, सब अच्छा होएगा। आप हैप्पी हो जाते हो, आपको होप मिलती है। सो लाइफ में कुछ भी हो जाए, होप नहीं छोड़नी। आप जितने मर्जी अपसेट हो, जितने मर्जी डिप्रेस हो, पर अगर आपकी जिंदगी के प्रति आपके अंदर एक उम्मीद है कि सब अच्छा हो जाएगा, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है संगत जी, पर जिस दिन आप होप छोड़ देते हो ना, तो उम्मीद छोड़ देते हो जिंदगी से, तो नेगेटिविटी अपने पास आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए कभी लाइफ में होप नहीं छोड़ना। At that time, I vaguely remember the scene Guruji had described. Today, when I look at it again, I realize how beautifully Guruji had answered me. So, आंटी कहती अब मुझे हल्का हल्का वो सीन याद आ रहा है जो गुरुजी ने डिस्क्राइब किया था, और आंटी आज जब वो पिक्चर फिर से देखती हैं, उनको रियलाइज होता है गुरुजी ने कितना ब्यूटीफुली उनके मन में जो क्वेश्चन था कि भगवान ने क्यों इंसान को बनाया एंड वो इतनी स्ट्रगल्स, इतने पेन से क्यों गुजरता है, तो गुरुजी ने एक बहुत खूबसूरत आंसर उनको दिया था। गुरुजी न्यू ऑफ माई लव फॉर इंग्लिश मूवीज एंड अगेन आस्क्ड मी once if I had watched the movie माइकल। सुखमनी तू ओ मूवी देखी है माइकल? उस दे विच जॉन ट्रेवोल्टा है, घर जाके देखी। हैव यू सीन द मूवी माइकल? गो होम एंड वॉच इट एंड यू विल अंडरस्टैंड मी बेटर। इट हैज द एक्टर जॉन ट्रेवोल्टा प्लेइंग द रोल। I was amazed to see Guruji being aware of English actors too. गुरुजी आपको इंग्लिश मूवीज का भी पता है और एक्टर्स के नाम भी जानते हो? आई आस्क्ड गुरुजी कहते गुरुजी को सब कुछ पता है। He replied and gave me one of his amazingly naughty smiles. Michael is a movie about an angel and how he too has a beautiful fragrance around him. I highly recommend watching it once. तो संगत जी आंटी को ना बहुत ज़्यादा प्यार था इंग्लिश मूवीज़ देखने का। सो एक बार ही गुरुजी ने ना आंटी से पूछा कि वो मूवी देखी है माइकल? तो उसमें गुरुजी ने एक्टर
का नाम भी बता दिया कि उसमें जॉन ट्रेवोल्टा है। सो गुरुजी कहते कर जाके देखी तो मैनू बेहतर समझ पाएंगी। एंड आंटी बड़ी हैरान थी कि गुरुजी को इंग्लिश मूवीज के बारे में भी पता है, इंग्लिश एक्टर्स के बारे में भी पता है। सो आंटी ने पूछा कि गुरुजी आप एक्टर्स के नाम भी जानते हो और आपको इंग्लिश मूवीज का भी पता है? तो गुरुजी कहते गुरुजी को सब कुछ पता है। और फिर गुरुजी ने उनको नॉटी सी स्माइल दी। सो जो माइकल मूवी है वो एक एंजल है बेसिकली, जिसके आसपास एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। सो आंटी कहती मैं सबको रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि लाइफ में एक बारी तो ये मूवी ज़रूर देखें, माइकल। सो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड अ ब्यूटीफुल चैप्टर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पढ़कर सुनकर, सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर। एंड गुरुजी के आज इस चैप्टर में हमने बड़ा कुछ सीखा। जैसे कि ये जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, पीकॉक्स होते हैं, ये एक मतलब इनको पहले ही पता चल जाता है महापुरुष के बारे में। बटरफ्लाई, इट्स अ साइन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। और गुरुजी कहते होप कभी नहीं छोड़नी लाइफ में। और फिर गुरुजी ने मूवीज रेकमेंड करी, इंग्लिश मूवीज, कि हम उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। एक है पैच एडम्स एंड द अदर वन इज माइकल। गुरुजी कहते ये दो मूवी देखो। फिर गुरुजी मन की बात, जिस तरह से गुरुजी वो प्यार अपनी बेटियों को, अपनी संगत को जो लुटाते हैं, आई थिंक वो प्यार लफ्जों में नहीं बयां कर सकते। गुरुजी इतना प्यार करते हैं आपको, वो आप उदास हो जाओगे बट गुरुजी वो प्यार आप पे ऐसे न्यौछावर कर देते हैं कि आपको लगता है कि यार बस ये जो प्यार है ना, बस ये कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता सच में। एंड देन गुरुजी नोज ईच एंड एवरीथिंग। गुरुजी आपकी बैड हैबिट्स भी छुड़वा देते हैं, एडिक्शंस छुड़वा देते हैं। जैसे आंटी की एडिक्शन छुड़वा दी, उनको सुपारी खाने की आदत थी, बीटल नट खाने की आदत थी, वो छोड़ नहीं पा रही थी, पर गुरुजी ने छुड़वा दी। मैंने रिसेंटली ना एक अंकल का सत्संग सुना संगत जी, एंड आई डोंट नो विद दिस आई जस्ट वांट टू शेयर इट। बहुत खूबसूरत वो अंकल ना बड़े मंदिर में सिक्योरिटी हेड में आई थिंक सेवादार। सो उनका सत्संग था, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना। एंड वो अंकल कहते कि उनको ड्रिंकिंग की, उनको कोई बाइपोलर डिजीज था, और वो कहते थे कि मतलब जो मेरी इनकम होती थी उससे ज़्यादा मैं स्पेंड करता था। डिप्रेशन, वो अलग अलग सिम्टम्स, मतलब वो शायद जिसको होता है वही जानता है कि वो क्या उस चीज़ से गुजर रहा है। अंकल कहते मैं मतलब ड्रिंक करना, कहते हाफ अ बॉटल मैं पी लेता था एक दिन में, इतनी हैबिट थी। स्मोकिंग, न जाने क्या कुछ। अंकल कहते मैंने बहुत बुरे से बुरे काम, मतलब मुझे ऐसे लगता है मैंने किए, पर गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया और गुरुजी ने सब छुड़वा दिया। जो इतने सालों की जो उनकी वो थी क्या बोलते, जो उनकी एडिक्शंस और वो सब गुरुजी ने छुड़वा दी। जिस दिन उनको ज़्यादा तलब होती थी ड्रिंक करने की, फ्राइडे का दिन होता था, अंकल कहते कि सिर्फ फ्राइडे वाले दिन वो मंडे को गए थे सेवा लेने के लिए, एंड उनको मंडे को नहीं मिला, उनको बोला अगली बारी आना, तो उन्होंने वो फ्राइडे को गए एंड गुरुजी ने उनको फ्राइडे की सेवा दे दी, अपने पास बिजी कर दिया। एंड धीरे धीरे मतलब गुरुजी ने बस उनको अपने पास बुला लिया, सब कुछ उनके एडिक्शंस छुड़वा दिए, एंड नाउ ही इज परफेक्टली ऑल फिट एंड फाइन। सो गुरुजी आपकी लाइफ में से
किस तरह से काम करते हैं ना, आपकी हैबिट्स वो सब जानते हैं। गुरुजी वैसे कभी किसी को कुछ नहीं बोलते कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये छोड़ो, वो छोड़ो। गुरुजी ने अहम वहम से हम सबको दूर करा, बिल्कुल। पर साथ साथ गुरुजी हमको समझाते भी रही। जैसे स्टूडेंट है, जिस तरह से वो समझेगा, गुरुजी इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही करते हैं और समझाते वैसे हैं। सो शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी इतने अंतर्यामी हैं, उनको आपको क्या मन है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो एक एक बात जानते हैं। और कई बार तो आप बोलते भी नहीं हो और वो चीज़ सामने आपकी होती है। सो इतना प्यार करते हैं गुरुजी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। और मुझसे पढ़ते वक्त कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप बस गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाइए, गुरुजी को बहुत प्यार करिए और उनको सिर्फ आपका भाव चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भाव, आपकी सच्चे दिल से जब आप पुकारते हो। और गुरुजी ने हाँ ये भी आज की उसमें हमें महसूस कराया कि अगर आपको सत्संग में आगे बैठने को नहीं मिलता, आप कहीं पे भी पीछे बैठे हो, गुरुजी हर जगह प्रेजेंट है। और गुरुजी कहते हैं जो पीछे बैठा होता है ना, मैं उसको सबसे पहले ब्लेस करता हूँ। सो कभी मन में ये थॉट भी ना लाएं कि गुरुजी ने मुझे आगे नहीं अपने पास बुलाया, अपने पास नहीं बिठाया, कि हो सकता है सामने वाले VIP लोग हैं, उनको गुरुजी आगे बुला रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हमको तो गुरुजी नहीं ऐसे बुलाते। बट गुरुजी के लिए सब बराबर हैं संगत जी। और जो पीछे कोने में बैठे होते हैं, गुरुजी सबसे पहले उनको ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं जो मेरे कोल आके बैठ दे ना बिल्कुल अगे, तो मैं उन्होंने सब तो एंड विच ब्लेस करना। सो इसीलिए मन में ये भी द्वेष नहीं लाना कि गुरुजी कि यहाँ पे VIPs हैं और गुरुजी उनका ख्याल रखते हैं, हमको तो नहीं प्यार करते। बट गुरुजी सबके हैं और गुरुजी कोई भेदभाव नहीं करते किसी में। गुरुजी के लिए सब बराबर है और गुरुजी सबको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। सच में आप बस दिल से उनको पुकारो और गुरुजी हर किसी के साथ हैं और वो हर जगह पे है। सो इसी के साथ वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अब, आज फ्राइडे है ना, अब मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड जितनी भी प्यारी संगत जुड़ रही हैं, जो सुनेंगे इन सत्संग को, उनको प्यारा वाला जय गुरुजी। शुक्राना, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हो वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो सुनने की सेवा है। क्योंकि आप सुन के ना जाने क्या क्या खजाने अपने साथ ले जाओगे, है कि नहीं। सो बहुत ये भी एक सेवा है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सबको खूब सारा ब्लेस करें, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो संगत जी मिलते हैं अब हम मंडे को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय गुरुजी।